बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। बहरीन के वीज़े के हवाले से 3 ऐसे न्यू फ्रॉड मैं आपको बताता हूँ जो आजकल बहुत ज़्यादा चल रहे हैं। वीडियो पूरी देखिएगा ताकि कोई बात जो है ना वो अंदर से मिस ना हो और इंशाल्लाह आपके लिए बड़ी फ़ायदेमंद साबित होगी। सबसे पहली बात ये है कि बहुत से लोग कहते हैं कि हम लोगों ने एजेंट को या किसी को 50,000 या 1 लाख रुपया दिया है और हम लोगों को बहरीन की कंपनी का ऑफ़र लेटर मिल गया जॉब के लिए, जो कि बाद में आपको जो वीज़ा जो है ना वो कंपनी देगी। मैं कहता हूँ ये ऑफ़र लेटर जो है बहरीन की किसी कंपनी का ऑफ़र लेटर पाकिस्तान में रह के आपको इसकी ज़रा भी ज़रूरत नहीं है। आपके किसी भी काम ये जो है ना लेटर ये नहीं आ सकता। क्यों? आपने इस ऑफ़र लेटर का क्या करना है? ये ऑफ़र लेटर सिर्फ़ और सिर्फ आपसे पैसे लेने के लिए आपको दिया गया है, क्योंकि बहरीन की किसी कंपनी का ऑफ़र लेटर जो है वो पाकिस्तान में आपके लिए किसी चीज़ के लिए भी यूज़ नहीं है। उसकी वैलिडिटी होती है ज़्यादा से ज़्यादा 30 दिन या 45 दिन, बस इससे ज़्यादा वो वैलिड नहीं होता। और दूसरी चीज़, वीज़ा अप्लाई करने के लिए आपको ये ऑफ़र लेटर की ज़रूरत ही नहीं है। बहरीन का वीज़ा अप्लाई करने के लिए सिर्फ़ और सिर्फ आपको आपका मेडिकल चाहिए और पासपोर्ट चाहिए होता है, बस। इसके अलावा किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं होती। आपको जो ऑफ़र लेटर दिया जाता है वो सिर्फ़ और सिर्फ आपसे पैसे लेने के लिए दिया जाता है। इसके अलावा इसकी और कोई वैल्यू नहीं है। उसके बाद दूसरी चीज़ ये है कि ये भी पता ही नहीं होता कि ये जो ऑफ़र लेटर आपको किसी कंपनी का मिला है, बहरीन में वो कंपनी है भी या नहीं, या बिल्कुल ही जो ऑफ़र लेटर है वो फ़ेक बनाया हुआ है। अगर फ़ेक हो तो फिर तो उसका कुछ हो ही नहीं सकता। और अगर किसी कंपनी का भी है तो वो भी 1 महीने बाद या 45 दिन के बाद वैसे ही वो वैलिड नहीं रहता। और अगर वो वैलिड हो भी तो आपके तो किसी काम का ही नहीं है। एजेंट या जिस बंदे से आप वीज़ा लेते हैं, जब वो आपको ऑफ़र लेटर देता है तो इसका सिर्फ़ और सिर्फ ये मतलब होता है या तो वो आपका टाइम गुजार रहा है या फिर वो आपसे जो है वो पैसे लेने के लिए ये ऑफ़र लेटर बनाता है। अदरवाइज़ वीज़ा अप्लाई करने के लिए या बहरीन में आने के लिए आपको किसी किस्म के भी ऑफ़र लेटर की कोई भी ज़रूरत नहीं है। दूसरी चीज़ ये है कि जैसे ही वीज़ा अप्लाई करते हैं, आपको जो बंदा वीज़ा आपका अप्लाई करता है उसको वीज़ा एप्लीकेशन की एक आईडी मिल जाती है। जैसे ही वीज़ा अप्लाई होता है वो आईडी मिल जाती है। अब होता क्या है कि एजेंट आपको वो आईडी नंबर दे के बोलता है कि आपका वीज़ा अप्लाई हो गया है, अब आप नेक्स्ट जो इंस्टॉलमेंट है पैसों की 1 लाख या 1.5 लाख वो हमें दे दें। ठीक है। अब वो जो एप्लीकेशन आईडी मिलती है वो आपको ये नहीं पता कर सकते आप कि वो आईडी आपकी अपनी है या किसी और की है। मिसाल के तौर पर एक बंदा 3 बंदों के वीज़े उसने अप्लाई करने हैं और अप्लाई करता है सिर्फ एक बंदे का वीज़ा अप्लाई करता है, उसकी जो एप्लीकेशन आईडी या आईडी नंबर मिलता है, बाकी दोनों को भी सेम नंबर जो है वो आईडी नंबर दे देता है। अब जो भी बंदा वो आईडी नंबर से वीज़ा चेक करता है उसको सिर्फ और सिर्फ यही शो होता है कि शायद हमारा वीज़ा ऑलरेडी अप्लाई हो चुका है। और इसी तरह से जो है वो 20-25 दिन आराम से जो है ना वो गुजर जाते हैं। ये आईडी देने वाला चक्कर जो है ना, ये भी एक बहुत बड़ा फ्रॉड चल रहा है। एक बंदे का वीज़ा अप्लाई करके सेम आईडी 4-5 बंदों को, जितने मर्जी बंदों को जो है ना वो दी होती है और हर बंदा वही चेक कर रहा होता है कि शायद मेरी ये वाली आईडी है। इसलिए जब भी आपको कोई बंदा ये बोलता है कि आपका वीज़ा अप्लाई हो चुका है तो आप LMRA की साइट से जाके अपना पासपोर्ट नंबर के थ्रू जो है ना वो अपना वीज़ा चेक करें अप्लाई हुआ है कि नहीं। क्योंकि आपका पासपोर्ट नंबर तो आपका चेंज नहीं हो सकता। आईडी तो आपको किसी की भी दी जा सकती है, लेकिन जो पासपोर्ट नंबर होता है वो एक ही बंदे का, उसी का पासपोर्ट नंबर होता है और उसके अलावा और कोई भी जो है ना उसने सेम पासपोर्ट नंबर से नहीं हो सकता। ठीक है। तीसरी चीज़ जो मेन चीज़ है, बहुत से लोग क्या कहते हैं, अब आपका वीज़ा आ गया, अब आपने बहरीन में आना है, तो बहरीन में आने के लिए जब आप यहाँ आएंगे तो यहाँ आके आपका मेडिकल होना है, उसके लिए अपॉइंटमेंट लेनी है, तो उसके लिए 50,000 या 70,000 या 1 लाख रुपया जो है ना वो आपको और जमा करवाना पड़ेगा। वो आप लोग जमा करवा दो, आप लोग पैसे दे दो, ताकि जब आप लोग यहाँ आओ तो हम लोग आपके आने से पहले जो है वो यहाँ बहरीन में मेडिकल की अपॉइंटमेंट ले लें। मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ कि अगर आपका वीज़ा किसी कंपनी का है, आप किसी कंपनी में आ रहे हैं डायरेक्ट, तो आपको किसी किस्म के कोई पैसे देने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पे आके जो मेडिकल होता है
वो जिस कंपनी में आप आ रहे हैं उस कंपनी की जिम्मेदारी होती है, उस कंपनी की जिम्मेदारी होती है कि बहरीन में आपका मेडिकल करवाएं, ठीक है। लेकिन याद रखें कि ये जो सारे हरबे हैं ये सिर्फ वो लोग करते हैं जिन्होंने आपसे पैसे लेने होते हैं। मैंने 3 बातें आपको बताई हैं। सबसे पहले ऑफ़र लेटर, कि ऑफ़र लेटर की आपको कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। आपको ऐसे ऑफ़र लेटर भी दिए जा सकते हैं जो बहरीन में एग्जिस्ट ही नहीं कंपनी करती, उस नाम की बहरीन में कंपनी होती ही नहीं है, ठीक है। अगर हो भी तो वो सिर्फ और सिर्फ आपका टाइम गुजारने के लिए या आपसे पैसे लेने के लिए आपको ऑफ़र लेटर दिया जाता है। अदरवाइज़ वीज़े के लिए ये ज़रूरी नहीं है, वीज़ा अप्लाई करने के लिए ऑफ़र लेटर की कोई ज़रूरत नहीं होती है। दूसरी चीज़, एप्लीकेशन आईडी। एप्लीकेशन आईडी आपको दी जाती है, आप अपने पासपोर्ट नंबर से वीज़ा चेक करेंगे तो आपको पता चलेगा कि आपका वीज़ा अप्लाई हुआ है या नहीं। अदरवाइज़ अगर आप सिर्फ एप्लीकेशन आईडी लेके बैठे रहेंगे, सिर्फ और सिर्फ आईडी से चेक करेंगे, तो लास्ट में ये भी हो सकता है कि वो आईडी आपकी हो ही ना, वो किसी और आईडी, किसी और बंदे की आईडी हो, सबको दी हो जिससे आपने वीज़ा अप्लाई करवाया, या जो एजेंट है वो भी ऐसा कर सकता है। उसके बाद मेडिकल है। यहाँ का मेडिकल जो है, अगर आप किसी कंपनी में आ रहे हैं तो वो कंपनी की जिम्मेदारी होती है, आपने उसके लिए कोई पैसे नहीं देने। उम्मीद है आपको वीडियो की समझ लग गई होगी। वीडियो को लाइक करें, दूसरों के साथ शेयर करें। बहरीन के बारे में ऐसे ही रियल बातें सुनने के लिए, जानने के लिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। कोई चीज़ पूछनी हो या बतानी हो, आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, बता सकते हैं। अपना ख्याल रखें, अपने इस चैनल का ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।